हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे इट इज लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स में क्या है, व्हेन अ पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड magnetic field, then net force exerted on particle is called Lorentz force। क्लियर है? तो अपने को चार्ज पार्टिकल एक साथ अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही रखा है तो उसे हम बोलते हैं, उस पर जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी वेक्टर। तो जो फोर्स काम करेगा चार्ज क्यू पर, एफ वेक्टर। एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा उसको हम बोलेंगे नेट फोर्स, और वही कहलाता है आपका लॉरेंज फोर्स। तो आपको याद होगा कि अगर चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है तो जो फोर्स लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो लगाती है क्यू इंटू ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो क्यू इंटू वी क्रॉस वी आ जाएगा। ये रहेगा आपका एफ नेट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से जो फोर्स निकलता रहता है उसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। आपके सामने जो फॉर्मूला है ये है लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब बोथ एग्जिस्ट करती हो किसी रीजन में तो जो नेट फोर्स काम करेगा उसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो अब इस तरह के फोर्स से मोशन कैसा रहेगा चार्ज पार्टिकल का वो पढ़ लेते हैं। तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हम कवर करेंगे आज। तो लॉरेंज फोर्स तो हो गया, सिंपल है बिल्कुल। तो अब हम बात कर लेते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें दो केस बनेंगे भाई। इसमें कितने केसेस बनेंगे? दो केसेस। एक तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने पास यहाँ पर दो केस आएंगे, दोनों केस अपने को स्टडी करने हैं। केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। अब केस फर्स्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, और केस सेकंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो अपने पास दो केस बनते हैं, दोनों में चार्ज का मोशन कैसा रहेगा ये हमें स्टडी करना है आज। ठीक है भाई, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर आईआईटी एंड नीट आपका ये इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, दोनों ही केस स्टडी कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट कर लेते हैं पहले, फिर केस सेकेंड की हम बात कर लेंगे। केस फर्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। when electric field is perpendicular to magnetic field.
इस तरह से आपने सेटअप लिया। तो इस पे अपना एक डिवाइस है वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर, वो वर्क करता है। तो उसकी भी वर्क हम एक साथ ही समझ लेंगे यहाँ पे। उसका जो थ्योरम है वर्क का वो कैसा है, वर्क प्रिंसिपल क्या है उसका। तो वेलोसिटी, डिवाइस का नाम भी लिखता हूँ यही है वेलोसिटी, इसका वहां पर यूज हो जाएगा आपका, एक साथ दो काम हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो वेलोसिटी सिलेक्टर या फिर इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर, तो वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर कैसे वर्क करता है। ये एक ऐसी डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस which selects a particle having same velocity irrespective of their masses and चार्जेस। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो उन पार्टिकल को सिलेक्ट करती है, उन पार्टिकल को इकट्ठा कर लेती है जिनकी वेलोसिटी सेम है। उनका मास और चार्ज क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। मास और चार्ज कुछ भी रहा हो, अगर उन दोनों सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हैं जिनमें कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है, हो सकता है उनका मास अलग अलग हो सकता है उनका चार्जेस भी अलग अलग हो, पर उनकी वेलोसिटी सेम है। तो उन सभी पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लेगा एक जगह पर, और जिनकी वेलोसिटी अलग अलग है उनको सेपरेट कर देगा, अलग अलग कर देगा। तो कैसे वर्क करता है वो समझ लेते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक सेटअप करते हैं इसमें वेलोसिटी फिल्टर में। सेटअप कैसा रहता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं इसमें, ठीक है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर का अभी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाला केस भी आ जाएगा साथ के साथ ही। तो देखते हैं अरेंजमेंट कैसा रहेगा। अरेंजमेंट क्या करना है आपको, इसमें आपको दो फील्ड लेनी है वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए, और दोनों फील्ड जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है भाई। और इस तरह से लगानी है कि चार्ज पार्टिकल जो है उस पर दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई एक्सिस पर ढकेल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस वाई एक्सिस पर ढकेले। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस पर उसको धक्का मारे। चलिए तो करते हैं किस तरह से करना है, देखिए। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा लीजिए। तो मान लीजिए आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। ये सेटअप है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दी वाई एक्सिस के अलोंग, क्लियर है। यहां पर आप क्या करिए, इस जगह से आपको बीम लेकर आनी है, ठीक है। ये छोटा सी जगह होल है, यहां से बीम को लेकर आएंगे और फिर इस होल से हम बीम जो पार्टिकल्स हैं सिलेक्टेड पार्टिकल्स उनको बाहर निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये एक आप अरेंजमेंट कर लीजिए यहाँ पे। इनसे टकराकर पार्टिकल रुक जाएगा, मतलब यहीं से एंटर करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बाकी सब अलग अलग हो जाएंगे जो भी पार्टिकल्स नहीं होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। अब कोई पार्टिकल हम छोड़ते हैं, मान लीजिए प्लस क्यू पार्टिकल मैंने छोड़ा, तो उस पर जो फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो किस तरफ करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा, क्लियर है बात। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगानी है ताकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, माइनस वाई एक्सिस पर आ जाए। तो लेफ्ट हैंड रूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। मान लीजिए आपका जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल आपने कोई लिया, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल आया, ठीक है भाई। और ये एंटर करता है इस तरह से, ये एंटर करता है आपका इसमें फील्ड में वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर से, ठीक है। जो एक्स एक्सिस को लोग आप मान सकते हो, तो इसको हम मान लेते हैं
जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है वो आपका है वी आई कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान लीजिए कितनी है भाई, ई जे कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई जे कैप है। तो अब हमें मैग्नेटिक फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब फोर्स को देखिए, अभी अगर हम ऐसे कर लें अपने लेफ्ट हैंड को, तीनों उंगलियां आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये थंब बताएगा फोर्स, फर्स्ट फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो बताती है चार्ज के मोशन की डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके मोशन की डायरेक्शन। तो ये हो गई पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन। अब हमें फोर्स ये नीचे, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, सॉरी, ये इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा। तो ये फोर्स नीचे आएगा, और जो चार्ज का पार्टिकल है अपना वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड कर देते हैं इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी, और जो फोर्स है वो थंब नीचे की तरफ बता रहा है, और चार्ज का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है ही, मिडिल फिंगर। तो आपको आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इसमें लगा देंगे। ठीक है भाई, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हम इसमें सेटअप कर देंगे। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से बनाते हैं, इस तरह से आप इसमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को बना दीजिए। ठीक है भाई, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ने लगा दी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा बी के कैप, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में लिए तो हमने के कैप पे लगा दी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है और वेलोसिटी इसकी इस ओर है, तो जो फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से देखिए, है ना। तो अब अगर हम देखते हैं ये किस तरह से घूमेगा, ये घूमेगा क्लॉकवाइज। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ब्लैक वाला पेन और ग्रीन वाला पेन क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम देखें ऐसा, तो कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज बनता है तो इनवर्ड डायरेक्शन आती है, तो नीचे की तरफ आ जाएगी। इस प्लेन, जैसे ये प्लेन है पेन का, जो दोनों पेन का जो प्लेन आएगा उससे इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है। आपको वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड पर पहुंचना होता है, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड पर हम पहुंचते हैं तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, इनवर्ड। ठीक है भाई, अब इनवर्ड इस तरह से, इस प्लेन के इनवर्ड, यहाँ पर तो अलग प्लेन है। ठीक है, इनवर्ड का मतलब ऐसे नीचे की ओर। ठीक है, जो दोनों का प्लेन है उसमें नीचे की ओर। तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं कितना आएगा पहले, है ना, दोनों फोर्सेस देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएगा यह आ जाएगा क्यू ई वेक्टर। तो कितना हो जाएगा भाई, क्यू ई जे कैप। और जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा आपका इस केस में ये हो जाएगा क्यू बी क्रॉस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में 90 का एंगल बना रही है, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी है, बाहर की ओर के कैप है। तो क्यू वी बी साइन थीटा होता है फॉर्मूला, तो क्यू वी बी साइन 90। अब इन दोनों क्रॉस करने पर जो डायरेक्शन आएगी, तो अगर हम देखें आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के करने पर क्या आता है, माइनस जे कैप। यहाँ पर आ जाएगा आई क्रॉस के कैप। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली क्यू वी बी माइनस जे कैप। ये हो गया आपका एफ एम वेक्टर। अब अगर एफ एम वेक्टर और एफ ई वेक्टर दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो नेट फोर्स क्या जाएगा आपके पास, नेट फोर्स जो आएगा इस केस में, जो नेट फोर्स आपके पास आएगा ये आ जाएगा क्यू ई माइनस क्यू ई बी, और जे कैप आप कॉमन ले सकते हो। तो ये आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा। क्लियर हो गई। अब एक वेलोसिटी आपके ऐसी भी देखिए भाई, क्यू फिक्स चीज है और ई भी आपकी फिक्स चीज है। यहाँ पर क्यू फिक्स्ड है और बी भी क्या है, फिक्स्ड है, पर जो वेलोसिटी है वो अलग अलग हो सकती है पार्टिकल्स की। तो आप ऐसे मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स आपने यहाँ से छोड़े, तो सभी की वेलोसिटी अलग अलग है। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऐसी होगी, यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर ए पर्टिकुलर वेलोसिटी। ठीक है भाई, फॉर ए पर्टिकुलर वेलोसिटी क्या होगा कि जो आपका नेट फोर्स है वो हो जाएगा 0, मतलब क्यू ई बराबर हो जाएगा उस केस में क्यू वी बी।
क्यू की वैल्यू फिक्स है, ई की वैल्यू फिक्स है, क्यू की वैल्यू फिक्स है और बी की वैल्यू फिक्स है। तो अगर हम वी को कम ज्यादा करें तो एक ऐसी वैल्यू भी आएगी इस वेलोसिटी वी की जिसके लिए आपका दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, वैल्यू में इक्वल हो जाएंगे। डायरेक्शन की अपोजिट नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपका एफ नेट 0 आ जाएगा, क्यू ई बराबर क्यू वी भी हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी जो आएगी, क्यू से क्यू कैंसिल कर दीजिए, तो ये वेलोसिटी आएगी आपकी ई अपॉन बी। तो ऐसे सारे पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के रेशियो के बराबर आती है, उन पर नेट फोर्स क्या आता है 0, और वो बिना डिफ्लेक्ट हुए कहां पहुंच जाएंगे, सीधे यहां पर पहुंच जाएंगे। तो सीधे सीधे चलना शुरू कर देंगे, यहां तक आ जाएंगे, ठीक है। और जिनकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा है, भाई जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, वो ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चला जाएगा ऐसा, ठीक है। जिनकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 इज ग्रेटर देन e बाई वी, और जिनकी वेलोसिटी इससे कम है, मतलब जिनका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, वो पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे ऐसे। ये मान लेते हैं v2 लेस देन e अपॉन वी, ठीक है। तो इस तरह से आपके अलग अलग वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो जिनकी वेलोसिटी e अपॉन वी के बराबर हो, सारे हमें मिल जाएंगे यहाँ पर, हम इकट्ठा कर लेंगे उनको, बाकी सब अलग अलग हट जाएंगे, तो इनको हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ऑल द पार्टिकल्स विच हैव वेलोसिटी इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सिलेक्टेड, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, एंड अदर्स आर सेपरेटेड, ठीक है। तो इसको आप लिख लें अपनी लैंग्वेज में, ऑल द पार्टिकल्स having velocity equal to the ratio of magnitudes of electric field and magnetic field are selected, and remaining particles which have other velocities are separated, ठीक है भाई, आर सेपरेटेड। तो ये पूरी कहानी थी वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर की, जिसमें हमने क्या किया था, जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर लगाई। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी हमने जे कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाई थी जे कैप पर, और मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी के कैप पर, और वेलोसिटी थी वो दोनों की ही परपेंडिकुलर थी, आई कैप पर थी। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट केस हमने कर लिया कंप्लीट। अब जो सेकेंड केस है थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, उसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो चलिए सेकेंड केस देखते हैं क्या है। तो हमने जो सेकेंड केस है उसमें क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो आपके सामने देखिए जो ग्रीन है इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया है, ग्रीन लाइन को, और जो रेड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ईजे कैप है और मैग्नेटिक फील्ड है बीजे कैप, मतलब दोनों जे कैप मतलब दोनों हो गई पैरेलल, और जो वेलोसिटी है वो दोनों की ही परपेंडिकुलर है, वो है वी नॉट आई कैप इनिशियली। तो एक चार्ज पार्टिकल जिसका जो चार्ज है वो क्यू है, इसका मास आप मान सकते हो एम, तो इसका मास मान लेते हैं एम। ये एंटर करता है एक रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है, दोनों अलोंग वाई एक्सिस काम कर रही है आपकी, और वेलोसिटी इसकी अलोंग एक्स एक्सिस है इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी है वी नॉट आई कैप है, ठीक है भाई। तो हमें निकालना है आफ्टर इंस्टेंट टी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये सब बातें हमसे पूछ सकता है इसमें, ठीक है भाई। तो नेट फोर्स आपको पता ही है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर। तो अलग अलग सेपरेटली करते, क्यू वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस भी आता है, वो हम लॉरेंज फोर्स में स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। तो अब करते हैं पहले इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी खुद की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने इसको मान लिया प्लस क्यू चार्ज है इस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको एक्सीलरेट करेगी अलोंग वाई एक्सिस, खुद की डायरेक्शन में एक्सीलरेट करती है पार्टिकल को, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड exerts force on plus q charge along y एक्सिस, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ए वाई वो आ जाएगा आपका एफ ई और अपॉन में एम। एफ ई का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो एफ ई कितना होता है, क्यू इंटू ई अपॉन में क्या आ जाएगा, एम। तो अलोंग वाई एक्सिस जो एक्सेलरेशन काम करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गया क्यू ई बाई एम, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो ये आ गया आपके पास ए वाई। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में चल गया पता। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, जिस पे फोर्स काम करेगा उसका एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। ये एक्सिस हमारे काम आएगा, इससे क्या होगी, स्पीड अलोंग वाई एक्सिस तो इंक्रीज करेगी हमेशा, ठीक है। हेंस कंपोनेंट along y axis will increase, ठीक है, constantly। increase constant with constant rate, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फिक्स है तो कांस्टेंट रेट से ये बढ़ना शुरू कर देगी स्पीड, ठीक है। फिगर आपने बनाने को, इस फिगर को हम देते हैं बेटा, जरूरत नहीं है इसकी। अब देखिए इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं इसी केस में। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखते हैं इस केस में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इफ पार्ट एज particle enters in magnetic field perpendicular to it, hence magnetic field put the particle in a circular path, having plane perpendicular to B vector, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ को एक्वायर कर लेता है, सर्कुलर पाथ पे घूमना स्टार्ट कर देता है, और सर्कुलर पाथ का जो प्लेन आता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है, एंड पार्टिकल एग्जीक्यूट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है भाई। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर पार्टिकल स्टार्ट कर देगा अपना मोशन। चलिए देखते हैं क्या होगा। जो पार्टिकल का प्लेन होगा, सर्कुलर जो प्लेन होगा वो होगा एक्जेक्ट प्लेन, ठीक है। प्लेन ऑफ सर्कल जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स जेड प्लेन। क्यों एक्स जेड प्लेन क्यों आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में थी, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल लगा दिया मैंने। तो प्लेन ऑफ सर्कल आएगा एक्स जेड प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब पार्टिकल घूमता है सर्कुलर पाथ पे, तो उस सर्कल का जो प्लेन आता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आता है। तो ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। यूनिफॉर्म मतलब इसकी स्पीड चेंज ही नहीं होगी इस प्लेन में, जो भी स्पीड थी इनिशियली वही स्पीड से वो घूमता रहेगा इस प्लेन में, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एट एनी इंस्टेंट टी। एट एनी इंस्टेंट टी,
तो किसी इंस्टेंट टी पर अगर हम देखें, ठीक है, कि जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल आएगा, वो आ जाएगा वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर प्लस वी जेड वेक्टर। ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपके पास नेट। अब देखते हैं कैसे निकालनी है हमको वेलोसिटी, जो निकालनी है वो कैसे निकालनी है। अच्छा, वी वाई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगातार इंक्रीज करेगा, है ना। तो वी वाई को तो हम ऐसे लिख देंगे, वी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, देखिए यू वाई क्या था, 0 था, क्योंकि जो वेलोसिटी थी इनिशियल वो एक्स के लॉन्ग थी। एज इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यू वाई 0 था आपका, यहां पर आएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, है कि नहीं। तो वी वाई क्या आ जाएगा आपका, वी वाई आ जाएगा 0 प्लस ए वाई क्या था, क्यू ई बाई एम इंटू टी, क्यू ई। तो वी वाई वेक्टर जो आपके पास आएगा ये हो जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू टी इंटू जे कैप। ये आपके पास आ गया वी वाई वेक्टर। तो एक तो हमने निकाल लिया वी वाई वेक्टर। हम बात कर लेते हैं वी एक्स वेक्टर और वी जेड वेक्टर की, है ना। इसको लेते हैं बेटा। नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है भाई, जो वाई के लॉन्ग आता है वो किसकी वजह से आता है, पहले देते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कंपोनेंट में जो चेंज आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है। नाउ एज पार्टिकल executes circular uniform circular motion, in xz plane। Hence अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स जेड प्लेन बना लेते हैं अलग से। ठीक है, ये वाई नहीं, ध्यान रखें हम एक्स जेड प्लेन को बना रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं भाई अपने पास ये प्लेन है जिसका नाम हो गया एक्स जेड प्लेन। ठीक है, यहां बना लेते हैं इस तरह से। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। जेड बोल रहा हूं, वाई नहीं है ये, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। और ये क्या हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस की। एक्स जेड प्लेन बना दिया हमने, एक्स जेड प्लेन मतलब जेड एक्सिस को यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने 2D में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, एक्स के लॉन्ग पार्टिकल आ रहा था स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में पार्टिकल का मोशन देखा जाए तो किसके लॉन्ग आ रहा था, वो एक्स के लॉन्ग। तो उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो किसके लॉन्ग थी, एक्स के लॉन्ग थी। से मानता हूं उसको, ये थी कितनी, वी नॉट। और ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है इस तरह से, ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ। मान लीजिए यहां पर आ गया, आफ्टर टाइम टी यहां पर आ गया ये इस जगह पे। ठीक है, आफ्टर टाइम टी ऐसा आ गया। अब अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो इसकी जो वेलोसिटी हो गई है ये हो गई है मान लीजिए वी वेक्टर। ठीक है, वी वेक्टर हो गई है। और ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस से ये बना रही है इस समय थीटा एंगल, क्योंकि इस प्लेन में इसका मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है। तो कैसा एंगल बना रही है भाई ये। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखें, एक्स जेड प्लेन में अगर स्पीड वी नॉट थी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है एक्स जेड प्लेन में, तो आपकी जो स्पीड है वो वी नॉट ही रहेगी। स्पीड क्या रहेगी, वी नॉट। क्यों, क्योंकि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब अगर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर है तो एक्स जेड प्लेन में जो स्पीड थी वो वी नॉट ही रहेगी। वाई की स्पीड अलग है, वो बढ़ती रहेगी। तो नेट स्पीड में वी नॉट और ये आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखें, यहाँ पर थीटा एंगल बना लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे वी एक्स। तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई, वी जेड। क्लियर है, वी एक्स और वी जेड आपके पास आ गया। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, अगर इसमें हम एक चीज ध्यान से देखें
तो अगर ये सर्कल है, जो रेड है वो क्या है, ये जो रेड आ रहा है ये सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर आर्क। जो रेड है ये क्या है भाई, सर्कुलर आर्क है ये। तो ये क्या आ जाएगी, टेंजेंट, है ना भाई। तो अब देखिए, आप ऐसा करिए, दो रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कहीं सेंटर, ठीक है। तो ये रेडियस आर हो गई, तो ये भी रेडियस क्या हो जाएगी, आर। कैसे, ये टेंजेंट है, वी नॉट स्पीड होती है वो कैसी होती है, टेंजेंशियल। इसको मैं अलग से बनाता हूं एक बार ऊपर, तो आपको और बात समझ में आएगी अच्छी तरह से। मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई आर्क है, इस तरह से ये कोई आर्क है, ठीक है। तो यहां पर आपको वेलोसिटी दे रखा है कितना, वी नॉट, और यहां पर भी टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसी है, वी नॉट। टेंजेंट है दोनों, तो सेंटर को आप मान लें, यहां कहीं सेंटर आएगा आपका इस तरह से, ठीक है। ये रेडियस हो गया आपकी, ये भी रेडियस हो गई, इस तरह से बन रहा है टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट रेडियस। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर ये बोल रहा है कि अपने पास, तो और तिरछा कर लेते हैं इसको, जरूरी की सीधी है ये, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर जो वेलोसिटी थी वो टेंजेंशियल थी आपकी, ऐसी, इस तरह से। अब देखिए, यहां पर एक कंपोनेंट आ रहा है एक्स के लॉन्ग, एक कंपोनेंट आ रहा है वाई के लॉन्ग, वाई नहीं सॉरी जेड के लॉन्ग। ये आपकी दे रही है वी जेड, यहाँ पे जेड एक्सिस मान रखा था मैंने इसको। तो ये हो गया आपका वी एक्स, ये हो गया वी जेड। यहाँ एंगल थीटा बन रहा है इस जगह पे। अब ध्यान से देखो, ये ब्लू और ये ग्रीन आपस में क्या बनाते हैं, 90 का एंगल। कैसे, ये 90 का एंगल बना रहे हैं ग्रीन और ब्लू। ये हो गई टेंजेंट आपकी, और जो ग्रीन है सॉरी ब्लू है वो क्या है, वो है रेडियस। 90 का एंगल बन रहा है, ये रेडियस हो गई और ये टेंजेंट हो गई, इस पे हमने वी नोट लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो अब ध्यान से देखो, यहां से क्या करोगे आप, इसको पीछे ले आओ ऐसा, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लो। तो अगर यहां देखिए इस जगह का एंगल क्या बन रहा है आपका, थीटा, है ना। तो ये कितना आ गया, ये पूरी लाइन देखिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से ऐसा। तो आपके पास कुछ इस तरह से लाइन्स हैं, एक तो आपके पास ये होगी, ठीक है। देखिए मैंने आपके सामने फिगर बना दिया, इसमें ये वेलोसिटी वेक्टर था, ये रेडियस थी, ये वेलोसिटी थी, ये रेडियस थी, तो आपस में 90 बनाए थे। यहाँ एंगल थीटा बन रहा था, तो यहाँ 90 माइनस थीटा बनेगा। ये पूरा एंगल 180, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो वहां क्या आ जाएगा वापस से थीटा। तो अगर यहाँ थीटा आ रहा है तो यहाँ पर आपको क्या बना देना है, थीटा बना देना है इस जगह पे। यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम टी है, ठीक है भाई। यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम क्या है इसका, टी। ये आ गया आपके पास टाइम टी, ये सब कुछ हो गया। अब देखिए कैसे करना है आपको। तो अगर हम ध्यान से देखें तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा मल्टीप्लाई टी। और हमने कल के वीडियो लेक्चर में ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी वो हमने निकाल ली थी ऑलरेडी। तो वो आपकी आई थी क्यू बी अपॉन में एम मल्टीप्लाई टी। ध्यान रहे ओमेगा बराबर क्या होता है, क्यू इंटू बी और अपॉन में एम, ठीक है। ये हमने कल निकाली थी ओमेगा, दोनों ही पाथ में, चाहे कैसे भी, मतलब परपेंडिकुलर एंटर करता है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस तरह से आपका ओमेगा आया था क्यू बी बाई एम। तो उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, ओमेगा की वैल्यू, ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था। सर्कुलर पाथ की जो एंगुलर स्पीड होती है वो कितनी होती है, क्यू बी बाई एम। चाहे वो हेलिकल पाथ हो चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ हो, दोनों केस में ओमेगा आपका सेम ही आया था। थीटा आ गया आपके पास क्यू बी बाई एम इंटू टी, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं वी एक्स वेक्टर। तो वी एक्स वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, वी एक्स वेक्टर आ जाएगा, देखिए यहां से देखें वी एक्स वेक्टर, तो वी नॉट कॉस थीटा। भाई वी एक्स वेक्टर कितना आएगा, वी नॉट कॉस थीटा। देखिए ये वी नॉट है आपके पास,
अगर यहाँ पर हम देखें अलग से बनाना चाहें तो यहाँ पर अपने पास स्पीड है कितनी, v0, और ये एंगल आपका थीटा बन ही रहा है इस जगह पे। ये आपका बना अपने vx वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा vz वेक्टर। तो vx आ गया v0 cos थीटा i कैप। तो v0 cos थीटा की वैल्यू क्या है भाई, क्यू बी अपॉन में m इंटू टी, आ गया आपका आई कैप। तो ये आ गया आपका वी एक्स वेक्टर। क्लियर है भाई। सिमिलरली अगर हम देखें, इसको मिटा देता हूं, सब फिगर जरूरत नहीं है इनकी। ऐसे अगर हम देखें वीजेड वेक्टर कितना आएगा, वीजेड वेक्टर आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा के कैप। भाई जेड पे लूंगा तो के कैप ही आएगा, तो वीजेड हो गया। ठीक है, तो वी नॉट, सॉरी यहां पर कॉस के अंदर लिखना चाहिए, वी नॉट कॉस और क्यू बी बाई एम इंटू टी इंटू आई कैप, इस तरह से। साइन और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बी अपॉन में एम इंटू टी इंटू के कैप। ये आ गया आपके पास वीजेड वेक्टर। ठीक है, तो आपकी जो नेट वेलोसिटी आएगी, है ना, नेट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वो क्या मानी थी आपने, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर प्लस वी जेड वेक्टर। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर प्लस वी जेड वेक्टर। जो आंसर आपका आ जाएगा वी नॉट कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी, यह जाएगा आई कैप, प्लस जो वी वाई आपका आया था वो कितना आया था, क्यू ई बाई एम इंटू टी इंटू जे कैप प्लस वी नॉट साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी के कैप। तो ये आपका आ जाएगा भाई फाइनल सॉल्यूशन। ये वी वेक्टर आपके पास हो जाएगा। किसी इंस्टेंट आपकी वेलोसिटी ये रहेगी। ठीक है, और अगर हम इसका मोड देखें, मोड ऑफ वी निकालना है, सिर्फ वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये कैसे आई भाई, रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक स्टेप कम कर दिया मैंने। ठीक है, तो वी नॉट कॉस स्क्वायर दिस, वी नॉट साइन स्क्वायर दिस, साइन और कॉस सेम एंगल बनना है, सीधे वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से देखिए, ठीक है, तो ये और ये वाले जो कंपोनेंट है इनका स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर क्यू बी बाई एम इंटू टी प्लस कॉस स्क्वायर क्यू बी बाई एम इंटू टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो वहां से ये आपका आंसर आ जाएगा मोड ऑफ वी। तो वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा और वेलोसिटी जो उसकी वैल्यू है वो ये आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल। चलिए आगे पोजीशन निकाल लेते हैं भाई। जैसे कि हमने वेलोसिटी निकाल दी एट एनी इंस्टेंट, अब निकाल लेते हैं पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। तो पार्टिकल की पोजीशन एट एनी इंस्टेंट हम मान लेते हैं, जो पोजीशन है वो है आर, किसी इंस्टेंट पे टी लिख देते हैं, आर टी वेक्टर। ठीक है, टी का मतलब किसी इंस्टेंट पे। तो ये आ जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है भाई, ये आ जाएगा आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसमें हम निकालते हैं पहले वाई।
तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई तो 0 हो गया, हाफ ए वाई कितना है भाई, ए वाई है आपका क्यू ई बाई एम और मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। तो वाई तो आपका आ गया सीधे सीधे। अच्छा वाई किसकी वजह से आएगा, जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ए वाई में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्स जेड की, है ना। तो आप यहाँ पे बना लो तुरंत एक्स जेड प्लेन है। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका z। ठीक है भाई, इसको टाइप की जरूरत नहीं इसके। एक्स जेड प्लेन बना दिया मैंने। अब इसमें क्या है, एक पार्टिकल था जो स्टार्टिंग में v नॉट स्पीड से आ रहा था ऐसा, इस डायरेक्शन में v नॉट स्पीड से आ रहा था, सर्कुलर पाथ पे गया और मान लीजिए यहाँ पर ऐसा पहुंच गया ऐसे। अच्छा इसकी स्पीड तो क्या रहेगी, v नॉट ही रहेगी। टेंजेंट ड्रॉ कर दी हमने यहाँ पर भी एक। ठीक है, अब ये सर्कुलर आर्क है, जो रेड वाली है वो क्या है, एक सर्कुलर आर्क। अब अगर ये सर्कुलर आर्क है तो यहां पर कहीं सेंटर मान लो आप, और ये ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, रेडियस, तो ये जाएगी रेडियस, ये हो जाएगा रेडियस, ये जाएगा आपका सेंटर। सेंटर को मान लेते हैं, चलिए सेंटर को थोड़ा मान लेते हैं। सेंटर को मैंने मान लिया ओ, चलिए एम मान लेते हैं, एम ये हो गया ओ, ये पॉइंट का नाम रख लिया पी, जहां पर पार्टिकल अब इस समय है। ठीक है, तो पी के जो कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने, मान लिया एक्स कॉमा जेड। पी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मान लिया, एक्स कॉमा जेड। चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा। यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये जो आएगा ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा आपका जेड। अगर कोऑर्डिनेट आपके एक्स कॉमा जेड है तो ये हो जाएगा जेड और ये हो जाएगा आपका एक्स। क्लियर, सब कुछ वही है एग्जैक्टली। ठीक, ये टेंजेंट है ये आपके पास। अब आप क्या करोगे, तुरंत यहां पर ले लोगे, इस तरह से आगे बढ़ाकर इस जगह पे यहां पर एंगल थीटा मान लोगे। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार माना था, तो ये एंगल थीटा आएगा, जैसे अभी प्रूफ कर चुके हैं। अगर ये एंगल थीटा आएगा तो आपका ये वाला एंगल भी क्या आता है, थीटा। अभी हमने प्रूफ किया पिछले वाले फिगर में, सब कुछ ऐसे था। ठीक है, अब देखिए यहां से एक्स निकालता हूं, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्राइंगल देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसका नाम रख लेते हैं हम, जैसे ओ हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया पी, एम पी ओ, इसका नाम रख लेते हैं एन। तो एम एन पी, ये ट्राइंगल दिख रहा है, जहां पर एंगल दिख रहा है थीटा, ये है आपका रेडियस आर, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका r साइन थीटा। ठीक है, अच्छा रेडियस क्या होती है सर्कल की, जो सर्कल की रेडियस आती है इसमें आपको ध्यान रखना है, रेडियस इज इक्वल टू आएगा एम वी नॉट अपॉन में क्यू बी। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इन एक्स जेड प्लेन। ये कहां से, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो करता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसमें रेडियस आती है आपके एम वी नॉट अपॉन में क्यू बी। क्योंकि जो वी नॉट था वो बी के परपेंडिकुलर था स्टार्टिंग में, तो आपके आर आ गया। और थीटा क्या आता है, थीटा अभी पीछे प्रूफ कर चुके हैं, ओमेगा मल्टीप्लाई टी होता है, तो ये होता है क्यू बी बाई एम मल्टीप्लाई टी, ये हो गया आपका थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, एम वी नॉट अपॉन में क्यू बी साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी, क्या आ गया आपके पास। ठीक है, एक्स मालूम चल गया, वाई मालूम चल गया। अब मालूम कर लेते हैं जेड। तो जेड क्या आएगा भाई, जेड इज इक्वल टू, अगर हम ध्यान से देखें तो ओ एम माइनस एम एन। ठीक है, और ओ एम क्या है, ओ एम रेडियस होगी, क्योंकि यहां पर ये देखिए सर्कल की सर्कमफेरेंस है ये, तो सेंटर ये रेडियस आएगी, ये भी, और ये भी क्या है रेडियस। तो ओ एम क्या है भाई, रेडियस आर। ओ एम क्या है, रेडियस, क्योंकि सर्कल देखिए सर्कल दिख रहा है, ये सेंटर हो गया, तो ये सर्कम, ये मिलाएगी सर्कमफेरेंस सेंटर से, उसको बोलेंगे रेडियस, ये भी रेडियस चाहिए आपकी। आर माइनस आर, एम एन क्या आ जाएगा, एम एन देखिए एम एन यहाँ से आर कॉस थीटा।
इस ट्राइंगल से mn निकाल लीजिए आप, r कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा आपका गया z। z इज इक्वल टू क्या जाएगा, एम वी नॉट अपॉन में क्यू बी 1 माइनस कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो एक्स वाई जेड आपने तीनों निकाल दिए, तो आपका किसी इंस्टेंट जो पोजीशन वेक्टर है वो निकल आएगा। इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, आर टी वेक्टर क्या जाएगा फाइनली यहां से, आपका जो आर टी वेक्टर है एक्स, एक्स क्या था, ये रहा एम वी नॉट अपॉन में क्यू बी साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी आई कैप। क्लियर है, इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, जेड को लिखा रहने बाद में काम आ जाएगा। वाई क्या आया था आपका, वाई आया था हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर जे कैप, और जो जेड है ये लिखा हुआ है एम वी नॉट क्यू बी 1 माइनस कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी इंटू जे कैप। तो आपके पास ये आ जाएगा फाइनली क्या, पोजीशन वेक्टर किसी इंस्टेंट टी पर। ठीक है, तो ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर, ये फॉर्मूला है फाइनली। ठीक है, इसे नोट कर लें आप। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकाल दी मैंने, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट निकाल दी। ये इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी जेईई। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट, नॉट फॉर बोर्ड। ठीक है, बोर्ड में कभी नहीं आएगा ये, नीट और जेईई में ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे।